बच्चों, आप सभी को दोपहर की नमस्ते। आज हमें कक्षा 7वीं पुस्तक एन एलियन हैंड का चौथा पाठ पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ें। द कोप एंड द एंथम। कोप सिपाही और द एंथम, एंथम बच्चों ये नाम है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। Have you ever found yourself in a situation in which what happened was the opposite of what you expected? Have you, क्या तुमने ever कभी found पाया है yourself स्वयं को, अपने आप को, in a situation, situation होता है स्थिति में, which जिसमें what happened घटित हुआ है, was opposite, opposite यानी विपरीत, what you expected जैसी कि तुम्हारी उम्मीद थी। क्या तुमने स्वयं को कभी ऐसी स्थिति में पाया है जो आपको उम्मीद के अनुसार विपरीत घटित हुआ हो? इफ़ सो, यदि ऐसा है, यू आर फेमिलियर विद द आयरनी ऑफ सिचुएशन, आयरनी विडंबना ऑफ सिचुएशन, तो आप पहले ही इस स्थिति की विडंबना से परिचित हैं। विच इज़ ऑफन एम्ब्रेसिंग, जो प्राय पीड़ा देने वाली होती है। द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ ए नंबर ऑफ सच सिचुएशन, यह कहानी जो तुम पढ़ने जा रहे हो ऐसी बहुत सी स्थितियों को पढ़ोगे। देखो बच्चे, नीचे आते हम। सोफ़ी इज़ ए होमलेस जॉबलेस मैन। होमलेस बेघर, जॉबलेस बेरोज़गार। सोफ़ी नाम है बच्चों, सोफ़ी नाम का एक आदमी है, वो बेघर और बेरोज़गार है। विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग, सर्दी पहुंच रही है। एंड सोफ़ी मस्ट हैव ए प्लेस टू स्टे, और सोफ़ी को ठहरने के लिए एक स्थान चाहिए। सोफ़ी कम टू ए डिसीजन एट लास्ट, और अंत में सोफ़ी एक निर्णय लेता है। अब क्या लेता है वो हम पार्ट स्टार्टिंग से पढ़ेंगे बच्चों। देखिए, सोफ़ी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसिन स्क्वायर। मेडिसिन स्क्वायर बच्चों जगह का नाम है, सीट मनी अपनी जगह, रेस्टलेसली मनी बेचैनी से। सोफ़ी मेडिसिन स्क्वायर में अपनी सीट पर बेचैनी से हिला। देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग, यहाँ निश्चित ही संकेत दिख रहे हैं कि सर्दी आ रही है। बच्चों, सर्दी आती हैं तो हमें पहले ही अंदाज़ा लग जाता है, ठंडी ठंडी हवा, पत्ते सूख कर गिरने लग जाते हैं। बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई साउथ, बर्ड्स पक्षी बिगेन मन शुरू हो जाते हैं, फ्लाई मन उड़ना, साउथ मन दक्षिण की ओर, और पक्षी दक्षिण की ओर उड़ान शुरू कर देते हैं। पीपल वांट्स न्यू वार्म कोट्स, लोग नए कपड़े पहनना चाहते हैं, नए गर्म कपड़े पहनना चाहते हैं। एंड सोफ़ी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क, और सोफ़ी पार्क में अपनी सीट पर बेचैनी से हिलता है। वेहन जब यू सी दीज साइंस, जब तुम ये संकेत देखते हो, यू नो तुम जान जाते हो, दैट विंटर इज नियर, सर्दी नज़दीक है, अर्थात सर्दी जल्दी ही आने वाली है। ए डेड लीफ फेल एट सोफ़ीज़ फीट, एक सूखा पत्ता सोफ़ी के पैरों पर गिरा। डेड मृत होता है बच्चों, पर यहाँ सूखा हुआ पत्ता मृत के समान होता है। दैट वाज ए स्पेशल साइन फॉर हिम, और यह उसके लिए विशेष संकेत था। दैट विंटर वाज कमिंग, सर्दी आ रही थी। इट वाज टाइम फॉर ऑल दोज लिव्ड इन मेडिसिन स्क्वायर टू प्रिपेयर, और यह समय सभी के लिए था जो मेडिसिन स्क्वायर में रहते थे। सोफ़ीज़ माइंड नाउ रियलाइज्ड दैट फैक्ट, सोफ़ी के दिमाग में इस तथ्य को महसूस किया, यानी कि उसने अब ये महसूस कर लिया कि भी जल्दी ही सर्दी आ जाएगी और अपना प्रबंध करना चाहिए। दिस टाइम हैड कम, यह समय आ गया। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। कोल्ड वेदर होता है बच्चों सर्दी का मौसम, सर्दी के मौसम के दौरान स्वयं की देखभाल के लिए उसे कोई तरीका ढूंढना होगा। एंड देयर फॉर, और इसलिए ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट, वह अपनी सीट पर बेचैनी से हिला।
नेक्स्ट पेज पे देखिए बच्चों, सोफीज होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई। सोफ़ी की उम्मीद आशाएं सर्दी के बारे में ज़्यादा ऊंची नहीं थी। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन ए शिप। वह दूर जहाज़ पर घूमने की, सैर करने की नहीं सोचता है। ही वॉज नॉट थिंकिंग, वह यह भी नहीं सोचता, ऑफ साउथर्न स्काइज, दक्षिण की आकाश की उड़ान की जाए ये भी नहीं सोचता, और ऑफ द बे ऑफ नेपल्स, और नेपल्स की खाड़ी के बारे में भी नहीं सोचता कि उस तरफ चला जाए। 3 months इन द प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड वाज दैट ही वांटेड। ब्लैकवेल द्वीप पर जेल में 3 महीने के लिए वहाँ जाना चाहता है। बच्चों, सर्दी में तो सभी की इच्छा होती है कि हम गर्म वस्त्र पहने, अच्छा सा बढ़िया पक्का मकान हो, परंतु यहाँ सोफ़ी की एक ही आशा है कि वो ब्लैकवेल द्वीप है, वो जेल मुझे मिल जाए 3 महीने के लिए। वहाँ मुझे न तो खाने की चिंता रहेगी और न रहने की। 3 महीने मेरे आसानी से गुजर जाएंगे। 3 months ऑफ फूड एवरी डे, प्रतिदिन 3 महीने का भोजन, एंड ए बेड एवरी नाइट, और प्रत्येक रात को एक बिस्तर। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड, और 3 महीने उत्तर की ओर आने वाली ठंडी हवाओं से सुरक्षा हो जाएगी। एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स, और सिपाहियों से भी सुरक्षित रहेगा। दैट इज़, यही कारण है, वाट सोफ़ी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड, जो सोफ़ी संसार में सबसे ज़्यादा यही चाहता है। 4 years, सालों से ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम, सालों से ब्लैकवेल द्वीप है वो सर्दियों में उसका घर रहा है। रिचर न्यूयॉर्क्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क में जो धनी लोग हैं वो फ्लोरिडा की ओर अपनी यात्रा की योजना बनाते हैं, और या टू द शोर ऑफ द मेडिट्रेनियन सी इच विंटर, और प्रत्येक सर्दी में वो अंध महासागर के तटों की ओर जाना चाहते हैं। सोफ़ी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड, सोफ़ी द्वीप पर जाने की एक छोटी सी योजना बनाता है। एंड नाउ, और अब, द टाइम हैड कम, समय आ गया है। 3 बिग न्यूज़पेपर्स, 3 बड़े पेपर अखबार, सम अंडर हिज कोट, कुछ उसके कोट के नीचे, एंड सम ओवर हिज लेग्स, और कुछ उसकी टांगों के ऊपर, हैड नॉट केप्ट हिम वार्म ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क, रात के दौरान पार्क में वो उसको गर्म नहीं रख सकते। अगला स्टेंजा देखिए बच्चों, सो इसलिए सोफ़ी वाज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, सोफ़ी द्वीप के बारे में सोच रहा था। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी, शहर में वही स्थान थे। वेयर ही कुड गो, शहर में बहुत से स्थान थे जहां वह जा सकता था। एंड आस्क फॉर फूड एंड ए बेड, भोजन और बिस्तर के बारे में कह सकता था। दीज वुड बी गिवन टू हिम, ये उसको मिल भी जाते। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, वह एक भवन से दूसरे भवन में भी चला जाता। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और वह सर्दी से अपने आप को देखभाल कर सकता था। बट ही लाइक्ड ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर, परंतु वह ब्लैकवेल द्वीप को सबसे ज़्यादा पसंद करता है। सोफ़ीज स्पिरिट वाज प्राउड, सोफ़ी की आत्मा में गर्व था, यानी कि वो बड़ा खुश था। इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस, यदि वह इन स्थानों पर चला गया, देयर वर सर्टेन थिंग्स, निश्चय ही हैड टू डू, तो उसे ये काम करने पड़ेंगे। इन वन वे और अनदर, एक या दूसरे प्रकार से। ही वुड हैव टू पे फॉर वाट दे गेव हिम, उसको उसके पैसे चुकाने होंगे। दे गेव हिम, जो वे उसको देंगे। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वे उसके लिए पैसे भी नहीं मांगेंगे। बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज
होल बॉडी, परंतु वे उसके पूरे शरीर को धो डालेंगे। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चन, वे उससे प्रश्न उत्तर करेंगे। दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, और वे उसके जीवन के प्रत्येक बातें उससे जानना चाहेंगे। नो नहीं, प्रिजन वाज बेटर देन दैट, जेल उन सब से अच्छी थी। द प्रिजन हैड रूल्स, जेल के ये नियम थे। दैट ही वुड हैव टू फॉलो, जिसको उसे पालन करना था। बट इन प्रिजन, परंतु जेल में, ए जेंटलमैन्स अवन लाइफ वाज स्टिल हिज अवन लाइफ, एक भद्र पुरुष का अपना जीवन होता है, अपने प्रकार का अपने ढंग से जीवन होता है। सोफ़ी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू इजलैंड, सोफ़ी द्वीप पर जाने का निश्चय कर लेता है। एट वंस, और तुरंत। बिगेन टू मूव टुवार्ड्स हिज डिज़ायर, और अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए चलना शुरू कर देता है। बच्चों, दूसरा पार्ट है सोफ़ी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, सोफ़ी कानून के विरुद्ध कुछ चीज़ें करना चाहता है। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स, वह 3 चालाकियाँ खेलता है। ऑल इन वैन, सभी व्यर्थ। द फियर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हार्ट, और वो उसे भय है, उदास हो जाता है कि कोई सिपाही उसको नहीं पकड़ेगा। बच्चों देखिए नीचे ये संक्षिप्त में है, अब स्टेंजा शुरू हुआ है दूसरे पार्ट का। देयर वर मैनी ईजी वे ऑफ डूइंग दिस, उसके पास बहुत से आसान तरीके थे, ऐसे करने के लिए उसके पास बहुत से आसान तरीके थे। द मोस्ट प्लीजेंट वे वाज टू गो एंड हैव ए गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट, सबसे अच्छा तरीका उसके पास एक बढ़िया से होटल में जाकर अच्छी प्रकार से भोजन करना था। देन ही वुड से, और तब वह कह देगा, दैट ही हैड नो मनी टू पे, उसको उसके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। एंड देन ए कोप वुड बी कॉल्ड, कोप बच्चों सिपाही, और तब एक सिपाही को बुलाया जाएगा। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, और यह सब कुछ आसानी से हो जाएगा। द कोप वुड अरेस्ट हिम, सिपाही उसको अरेस्ट गिरफ्तार करेगा। ही वुड बी टेकन टू ए जज, वह उसको एक न्यायाधीश के पास ले जाएगा, टेकन ले जाएगा जज न्यायाधीश के पास। द जज वुड डू द रेस्ट, और बाकी सारा काम न्यायाधीश करेगा। सोफ़ी लेफ्ट हिज सीट, सोफ़ी ने अपनी सीट छोड़ी। एंड वॉकड स्लोली आउट ऑफ मेडिसिन स्क्वायर टू द प्लेस, और मेडिसिन स्क्वायर की सीट से धीरे धीरे चला। वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड 5th एवेन्यू मीट, जहाँ बड़ी गली ब्रॉडवे विशाल चौड़े रास्ते पर और 5th एवेन्यू पर मिलती थी, यानी कि दो चौड़ी सड़कें आपस में वहाँ मिलती थी, उसकी तरफ चल पड़ा। ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस, वाइड मनी खुली चौड़ी, स्पेस मन जगह को, उसने खुली चौड़ी जगह को पार किया। एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे, और चौड़े रास्ते की ओर उत्तर की ओर चल पड़ा। ही स्टॉप्ड एट ए लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट, वह एक बड़े चमकीले लाइटों वाले रेस्टोरेंट के पास रुका। दिस वाज वेयर द बेस्ट फूड, यही स्थान था जहां उसको अच्छा भोजन। एंड बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ्स, अच्छे अमीर लोग अच्छे कपड़े पहनकर अपीयर्ड एवरी इवनिंग, प्रत्येक शाम को यहाँ दिखाई देते हैं, अच्छे कपड़े पहनकर महंगे कपड़े पहनकर खाना खाने के लिए आते हैं। सोफ़ी बिलीव्ड, सोफ़ी को विश्वास हो गया था। दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट, वह अपनी टांगों से ऊपर ठीक दिख रहा था। हिज फेस वाज क्लीन, उसका चेहरा साफ था। हिज कोट वाज गुड इनफ, उसका कोट भी अच्छा था। इफ़ ही कुड गेट टू ए टेबल, यदि उसको एक मेज़ मिल जाती है। ही बिलीव्ड, उसको विश्वास था। दैट सक्सेस वुड बी हिज, तो वह अपनी योजना में सफल हो जाएगा। अगला स्टेंजा देखिए, चित्र के नीचे रेस्टोरेंट, ये 2 आदमी खड़े हैं, इसके नीचे द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट,
और मेज़ पर बैठने के बाद उसका ऊपरी हिस्सा बिल्कुल सही दिखेगा, अर्थात उसकी टांगें और नीचे की पतलून थी वो पुरानी फटी हुई थी, जूते भी अच्छे नए नहीं थे, तो इसलिए वो ऊपर का भाग उसको अच्छा दिखाई दे रहा था। तो कहता है मुझे एक मेज़ मिल जाती है तो फिर नीचे का भाग किसी को नहीं दिखाई देगा। द वेटर वुड ब्रिंग हिम, वेटर नौकर उसके लिए जो भी मंगवाएगा वो चीज़ लाएगा। व्हाट ही आस्क्ड फॉर, जिसकी वह मांग करेगा। ही बिगेन थिंकिंग ऑफ वाट, उसने सोचना शुरू कर दिया। ही वुड लाइक टू ईट, वह किस प्रकार का खाना खाएगा। इन हिज माइंड, और उसके दिमाग में। ही कुड सी द होल डिनर, वो रात्रि भोज, पूरा रात्रि भोज उसकी दिमाग में आ गया। द कोस्ट वुड नॉट बी टू हाई, उसकी कीमत ज़्यादा ऊंची नहीं होंगी। ही डिड नॉट वांट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, और वह रेस्टोरेंट के लोगों को ज़्यादा गुस्सा भी नहीं देना चाहेगा। बट द डिनर वुड लिव हिम फील्ड, परंतु अच्छा रात्रि भोज उसका पेट भर देगा। एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम, और उसकी सर्दियों का घर की जो यात्रा है वो सुखदायक होगी, यानी कि उसको अपना सर्दियों का घर भी मिल जाएगा। बट एज सोफ़ी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, परंतु ज्यों ही सोफ़ी ने होटल के दरवाजे पर अपना पैर अंदर की ओर रखा। द हेड वेटर सा हिज ब्रोकन ओल्ड शूज़, हेड वेटर जो मुखिया था, उसका वेटर था, जो मुख्य वेटर था, उसने उसके टूटे हुए और पुराने फटे हुए कपड़े और जूते देखे। टॉरन क्लॉथ्स दैट कवर्ड हिज लेग, जो उसकी टांगों को ढके हुए थे। स्ट्रोंग एंड रेडी हैंड्स, ताकतवर और मजबूत हाथों ने। टर्न्ड सोफ़ी अराउंड, सोफ़ी को सोफ़ी ने घूमकर देखा। एंड मूव हिम क्विकली आउटसाइड अगेन, और दोबारा उसको जल्दी से बाहर की ओर फेंक दिया। सोफ़ी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे, सोफ़ी ब्रॉडवे चौड़ी जो सड़क थी, हाईवे रोड था, उसकी ओर मुड़ा। इट सीम्ड, ऐसा लगता है, दैट दिस मोस्ट ईजी वे टू द इजलैंड वाज नॉट टू बी हिज, कि इजलैंड की ओर जाने का रास्ता आसान नहीं था। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर, और वह वहाँ पहुँचने के लिए कोई दूसरा तरीका सोचता है। एट ए कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू वाज ए शॉप विद ए वाइड ग्लास विंडो। 6th एवेन्यू जगह का नाम है बच्चों। 6th एवेन्यू दुकान के कोने पर एक शीशे की चौड़ी खिड़की लगी हुई थी। ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, और बिजली की लाइट बल्ब चमक रहे थे। सोफ़ी पिक्ड अप ए बिग स्टोन, सोफ़ी ने एक बड़ा पत्थर उठाया, स्टोन मीनी पत्थर। एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास, और शीशे पर फेंक कर दे मारा। पीपल कैम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, लोग दौड़ते हुए कोने पर आए। ए कोप वाज फर्स्ट अमंग दैम, एक सिपाही उनमें सबसे पहले था। सोफ़ी स्टूड स्टिल, सोफ़ी अभी भी वहीं खड़ा था। एंड ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। वहन ही सादा कोप, जब उसने सिपाही को देखा। सा मैंने देखा, कोप मैंने सिपाही। वेयर इज द मैन दैट डिड दैट, आस्क्ड द कोप, कोप मैंने सिपाही ने पूछा, वह आदमी कहाँ है जिसने यह काम किया है। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, क्या तुम नहीं सोचते ये कार्य मैंने किया है। सैड सोफ़ी, सोफ़ी ने कहा। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, वह मैत्रीपूर्ण और खुश था, मैत्रीपूर्ण स्वभाव से और खुश दिखाई दे रहा था। वाट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टुवार्ड्स हिम, वह उसकी ओर आ रहा था। बट द कोप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोफ़ी, परंतु सिपाही के मन ने सोफ़ी को दोषी नहीं माना। मैन हु ब्रेक विंडो डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कोप, आदमी जो खिड़की के शीशे को तोड़ते हैं, डू नॉट स्टॉप ठहरते नहीं, देयर टू टॉक टू कोप वहाँ सिपाही से बात करने के लिए नहीं ठहरते, अर्थात जो शीशा तोड़ता है तो वो
तुरंत दौड़ेगा। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, और वे उतनी तेज़ी से दौड़ेंगे जितना वे दौड़ सकते थे। द कोप सा ए मैन फर्दर अमंग द स्ट्रीट, सिपाही ने अगली गली में एक आदमी को दौड़ते हुए देखा। ही रन आफ्टर हिम, वह उसके पीछे दौड़ा। एंड सोफ़ी सिक एट हर्ट, और सोफ़ी का दिल फिर दुखी हो गया, यानी फिर वो परेशान हो गया। वॉकड स्लोली अवे, धीरे धीरे चल पड़ा। ही हैड फेल्ड 2 टाइम्स, अब वह दूसरी बार भी असफल हो गया। उसने 2 चालाकियाँ चली आइलैंड ब्लैकवेल द्वीप पर जेल में जाने के लिए, परंतु दोनों उसकी योजनाएं असफल हो जाती हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्या प्लान सोचता है वो देखिए नेक्स्ट स्टेंजे में। अक्रॉस द स्ट्रीट वाज अनदर रेस्टोरेंट, गली के दूसरी ओर एक दूसरा रेस्टोरेंट होटल था। इट वाज नॉट सो फाइन, ये इतना बढ़िया नहीं था। एज द वन ऑन ब्रॉडवे, जो विशाल चौड़े रास्ते पर था उतना बढ़िया नहीं था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, जो लोग वहाँ जाते थे वो भी इतने धनवान नहीं थे। इट्स फूड वाज नॉट सो गुड, इसका भोजन भी अच्छा नहीं था, इतना अच्छा नहीं था। इन टू दिस सोफ़ी टुक हिज ओल्ड शूज़, और इसमें सोफ़ी अपने पुराने जूतों, एंड हिज टोरन क्लोथ्स, और अपने फटे पुराने कपड़ों में। एंड नो वन स्टॉप्ड हिम, कोई भी उसको अंदर जाने से नहीं रोकेगा। ही सैट डाउन एट ए टेबल, वह एक मेज़ पर जाकर बैठ गया। एंड वाज सुन ईटिंग ए बिग डिनर, और जल्दी ही उसने एक बड़ा रात्रि भोज लिया, यानी खाने में बहुत सा सामान खा लिया। अब नेक्स्ट पेज पे आइए। व्हेन ही हैड फिनिश्ड, जब उसने रात्रि का भोजन समाप्त कर लिया। ही सैड, उसने कहा। दैट ही हैड नो मनी, उसके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। गेट विजी एंड कॉल ए कॉप, देर मत करो, एक सिपाही को बुलाओ। सैड सोफ़ी, सोफ़ी ने कहा। एंड डू नॉट कीप ए जेंटलमैन वेटिंग, और भद्र पुरुष इंतज़ार नहीं करते। नो कॉप फॉर यू, सैड द वेटर, वेटर नौकर ने कहा, तुम्हारे लिए सिपाही की आवश्यकता नहीं है। ही कॉल्ड अनदर वेटर, उसने दूसरे वेटर को बुलाया। अनदर मनी दूसरा, वेटर मनी जो काम करते हैं होटल में, उसको बच्चों वेटर कहते हैं। द टू वेटर्स थ्रू सोफ़ी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड, दोनों वेटरों ने सोफ़ी को कान पकड़ करके उठा लिया और कठोर गली में बाहर की ओर फेंक दिया, यानी बाहर गली थी वो पक्की थी, उसमें पकड़ के उसको बाहर फेंक दिया। ही स्टूड अप स्लोली, वह धीरे से खड़ा हुआ। वन पार्ट एट ए टाइम, एक बार एक हिस्सा उठाया। एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लॉथ, और अपने कपड़ों से धूल को झाड़ते हुए। प्रिजन सिम्ड ओनली ए हैप्पी ड्रीम, जेल उसको अब एक सुखदायक सपन की तरह दिखाई दे रही थी। द इजलैंड सिम्ड वेरी फार अवे, और द्वीप अब उसको बहुत ज़्यादा दूर दिखाई दे रहा था। ए कॉप, एक सिपाही, हु वाज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे, नज़दीक ही एक सिपाही खड़ा हंस रहा था और वॉकड अवे, और दूर चला गया। सोफ़ी स्टार्टेड मूविंग अगेन, सोफ़ी ने दोबारा चलना शुरू किया। व्हेन ही स्टॉप्ड, जब वह रुका। ही वाज नियर सेवरल थिएटर, वहाँ पर कई सिनेमा घर थे। थिएटर बच्चों होते हैं सिनेमा घर। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी, शहर के इस भाग में। स्ट्रीट्स आर ब्राइटर, गलियाँ थी वो चमकीली थी यानी प्रकाशमय थी। एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल दैन इन अदर पार्ट्स, शहर के दूसरे भागों से यहाँ ज़्यादा मौज मस्ती थी, चहल पहल थी। वोमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर, धनी पुरुष और स्त्रियाँ खुशी से सर्द हवा में घूम रहे थे। ए सडन फियर कॉट सोफ़ी, अचानक सोफ़ी को एक भय ने घेर लिया। नो कॉप वाज गोइंग टू अरेस्ट हिम, कोई भी सिपाही उसको गिरफ्तार नहीं करेगा। अब नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट स्टेंजा देखिए बच्चों, ये लाल लाइनें हैं संक्षिप्त में,
इसको पढ़ेंगे हम। सोफ़ी ट्राइज हिज लक ट्वाइस अगेन। सोफ़ी ने अपना भाग्य दोबारा आजमाया। एंड कोप रिमेन डिफरेंट एज इवर। और सिपाही में कोई बदलाव नहीं दिखाई दिया। सोफ़ी इज़ सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड होम। सोफ़ी ने अपने बचपन के घर की यादों को याद किया। एंड मदर एंड रिसोल्व्स टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। और अपने जीवन में एक नया मोड़ लाने की सोची। फीलिंग ए हैंड ऑन हिज आर्म। अपनी बाजू पर एक रखे हुए हाथ को महसूस करते हुए सोफ़ी टर्न्स अराउंड टू सी द ब्रॉड फेस ऑफ ए केप। सोफ़ी घूमकर देखता है एक विशाल चेहरे वाले सिपाही का चेहरा। बच्चों, ये शॉर्ट में संक्षिप्त में था। अब डिटेल से पाठ नीचे पढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट स्टेंजा है। देन ही केम टू अनदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए बिग थिएटर। अब वह एक बड़े सामने एक सिनेमा घर के सामने खड़ा हो गया। देन ही केम टू अनदर कॉप। और तब वहाँ एक दूसरा सिपाही स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए बिग थिएटर, एक बड़े सिनेमा घर के सामने खड़ा था। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई। उसने वहाँ कुछ करने की सोची। ही बिगन टू साउट। वह जोर से चिल्लाने लगा। एज इफ़, जैसे ही हैड टू मच टू ड्रिंक, कि जैसे उसने बहुत ज़्यादा पी रखी हो, शराब पी रखी हो। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया। हिज वॉइस वाज एज लाउड एज ही कुड मेक इट। उसने इतनी ज़ोर से आवाज़ की जितनी वह निकाल सकता था। ही डांस्ड। वह नाचा। ही क्राइड आउट। और वह ज़ोर से चिल्लाया। एंड द कोप टर्न्ड हिज बैक टू सोफ़ी। और सिपाही ने सोफ़ी की ओर अपनी पीठ घुमा ली। एंड सैड टू ए मैन स्टैंडिंग नियर हिम। और अपने पास खड़े हुए आदमी से कहा, इट इज़ वन ऑफ दोज कॉलेज बॉय। यह उन कॉलेज के बच्चों में से एक है। ही वुड नॉट हर्ट एनीथिंग। वह किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम साउट। हमने उसको चिल्लाने को कहा है। सोफ़ी वाज क्वाइट। सोफ़ी शांत था। क्वाइट में नहीं, शांत था, चुपचाप था। वाज नो कोप गोइंग टू टच हिम। क्या कोई भी सिपाही उसको नहीं छुएगा, अर्थात नहीं पकड़ेगा। ही बिगन टू थिंक ऑफ द इजलैंड। वह द्वीप के बारे में सोचने लगता है। एज इफ़, जैसे कि इट वर एज फार एज ए स्टार। जैसे कि यह इतनी दूर था जितना तारा। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम। उसने अपना पतला कोट चारों ओर नीचे की ओर खींचा। द विंड वाज वेरी कोल्ड। हवा बहुत ठंडी थी। देन ही सा ए मैन इन ए शॉप बाइंग ए न्यूज़पेपर। तब उसने एक आदमी को दुकान में एक अखबार खरीदते हुए देखा। द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर। आदमी का छाता दरवाजे के पास रखा हुआ था। सोफ़ी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप। सोफ़ी ने दुकान में अपना कदम रखा। टुक द अम्ब्रेला, छाता उठाया। एंड वॉकड स्लोली अवे, और धीरे धीरे चल पड़ा। द मैन फॉलोड हिम क्विकली। फॉलोड, पीछा किया। क्विकली मैंने जल्दी से। और उस आदमी ने उसका जल्दी से पीछा किया। माई अम्ब्रेला, मेरा छाता। ही सैड, उसने कहा। ओह, अरे, इज इट, क्या यह आपका है? सैड सोफ़ी, सोफ़ी ने कहा। वाई डू नॉट यू कॉल ए कॉप। तुम एक सिपाही को क्यों नहीं बुलाते? आई टुक इट, मैंने इसे ले लिया। यूअर अम्ब्रेला, आपका छाता। वाई डू नॉट यू कॉल ए कॉप, तुम एक सिपाही को क्यों नहीं बुलाते? देयर इज़ वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर। वहाँ सिपाही एक कोने पर खड़ा था। द मैन वॉकड मोर स्लोली। आदमी भी धीरे धीरे चला। सोफ़ी डिड द सेम। सोफ़ी ने भी वैसा ही किया। बट, परंतु, ही हैड ए फीलिंग, उसने ये महसूस किया, दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन, कि वह दोबारा असफल हो जाएगा। द कोप लुक्ड एट द टू मैन। सिपाही ने उन दोनों आदमियों को देखा। आई सैड द अम्ब्रेला मैन। छाते वाले आदमी ने कहा, मैं। दैट इज़, यह है। यू नो, तुम जानते हो। हाउ दीज थिंग्स हैपन, ये घटनाएं ऐसे ही घटती हैं। इफ़ दैट इज़ यूर अम्ब्रेला, यदि यह छाता तुम्हारा है तो आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत खेद है।
मुझे बहुत अफसोस है। आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन ए रेस्टोरेंट, मुझे इसी सुबह इस होटल में यह मिला था। इफ़ यू से, यदि तुम कहते हो, इट इज़ यूअर, यह आपका है, तो आई होप यू विल, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपका ही होगा। इट इज़ माइन, यह मेरा है, क्राइड सोफ़ी, सोफ़ी चिल्लाया, विद एंगर इन हिज वॉइस, अपनी गुस्से भरी आवाज़ से सोफ़ी दोबारा चिल्लाया। द अम्ब्रेला मैन हरिड अवे, छाता वाला आदमी जल्दी से चला गया। द कोप हेल्प्ड ए लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, कोप मीन सिपाही, हेल्प्ड मीन मदद की, सिपाही ने गली को पार करने में एक औरत की मदद की। सोफ़ी वॉक्ड ईस्ट, सोफ़ी पूर्व की ओर चला। ही थ्रू द अम्ब्रेला, उसने छाता फेंक दिया। एज फार एज, उतनी दूर जितनी ही कुड थ्रो इट, इसको फेंक सकता था। ही टॉक्ड टू हिमसेल्फ अबाउट कोप्स, उसने इस सिपाही के बारे में स्वयं से बातें की। एंड वाट ही थॉट ऑफ देम, और उनके बारे में सोचा। बिकॉज ही विश्ड टू बी अरेस्टेड, उसकी इच्छा गिरफ्तार होने की थी। दे सीम्ड टू बिलीव, और उसे ऐसा लगता था, ही वाज लाइक ए किंग, कि वह एक राजा था, हु कुड डू नो रॉन्ग, जो कभी गलत कर ही नहीं सकता। अब उसे महसूस होगा कि कोई पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती। बच्चों, नेक्स्ट स्टेंजा है। एट लास्ट, अंत में, सोफ़ी कैम टू वन ऑफ क्वाइट स्ट्रीट ऑन द साइड ऑफ द सिटी, सोफ़ी शहर के एक तरफ शांत गली में आ गया। ही टर्न्ड हियर, उसने यहाँ मुड़कर देखा। एंड बिगेन टू वॉक साउथ टुवार्ड्स मेडिसिन स्क्वायर, और दक्षिण की ओर मेडिसिन स्क्वायर की ओर चलना शुरू किया। ही वॉज गोइंग होम, वह घर जा रहा था। एल्दो, यद्यपि, होम वाज ओनली ए सीट इन ए पार्क, वास्तव में उसका घर पार्क वाली सीट ही था। बट एट ए वेरी क्वाइट कॉर्नर, परंतु उस शांत कोने में, सोफ़ी स्टॉप्ड, सोफ़ी रुका। हियर वाज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, यहीं उसके बचपन का घर था। चाइल्डहुड माने बचपन का घर। थ्रो वन विंडो, एक खिड़की से, ही कुड सी ए सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, वह एक मधुर लाइट को चमकता हुआ देख सकता था। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, जो उसका रहने का कमरा था। वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट, जहाँ उसने बहुत से सुखी पल बिताए थे। स्वीट म्यूजिक कैम टू सोफ़ी ईयर्स, मधुर संगीत सोफ़ी के कानों में आया। एंड सिम टू होल्ड हिम देयर, और उसको वहीं पर रोक दिया। द मून वाज अबव, मून चांद ऊपर था। पीसफुल एंड ब्राइट, शांत और चमकीला। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, वहाँ बहुत से लोग गुजर रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम, और अपने ऊपर बहुत से पक्षियों को सुन सकता था। एंड द म्यूजिक, और जो संगीत, दैट कम फ्रॉम द रूम हैड हेल्ड सोफ़ी देयर, कमरे से जो संगीत की आवाज़ आ रही थी, सोफ़ी को वहीं रोक दिया। फॉर ही हैड नोन, वह जान गया। इट वेल लॉन्ग अगो, यह बहुत समय पहले था। इन दोज डेज, उन दिनों, हिज लाइफ कंटेंड सच थिंग्स एज मदर्स एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लोथ्स, और उसके दिमाग में माता के समान वो सभी चीज़ें, फूल, ऊंची उम्मीदें, और मित्र, और साफ विचार, और साफ कपड़े उसके दिमाग में घूम गए। वो नज़ारा पीछे का सोचने लग गया। देयर वाज ए सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज साउल, उसकी आत्मा में, उसके दिमाग में एक अद्भुत विचित्र बदलाव आया। ही सा विद सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन, उसने उदासी से देखा कि वह कितना गिर गया था, उदासी से महसूस किया। ही सा हिज वर्थलेस डेज, उसने बेकार के दिनों को देखा कि उसने अपने समय को कैसे बर्बाद कर दिया। हिज रॉन्ग डिज़ायर, उसकी गलत इच्छाएं। हिज डेड होप्स, उसकी मृत उम्मीदें, मरी हुई उम्मीदें। एंड द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, और उसके दिमाग की जो शक्ति थी, खो गई थी, उसके बारे में उसने सोचा। एंड आल्सो इन ए मोमेंट, और एक ही अक्षण में, हिज हार्ट आंसवर्ड दिस चेंज इन हिज साउल, उसकी आत्मा में, उसके दिल ने इस बदलाव का उत्तर दिया। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ,
वह अपने जीवन को बदलने के लिए संघर्ष करेगा। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप, वह अपने आप को ऊपर उठाएगा। आउट ऑफ द मड, इस कीचड़ से, अर्थात इस बेकार ज़िंदगी से, निकम्मेपन आलसीपन की ज़िंदगी से वो अपने आप को ऊपर उठाएगा। ही वुड मेक ऑफ हिमसेल्फ अगेन, वह अपने आप को दोबारा एक आदमी बनाएगा। नेक्स्ट स्टेंजा है बच्चों, देयर वाज टाइम, और यही समय था, ही वाज यंग इनफ, कि वह अभी जवान था। ही वुड हिज ओल्ड पर्पस इन लाइफ है, और यही उसके जीवन का उद्देश्य था। एंड फॉलो इट, और इसका अनुसरण करेगा। दैट स्वीट म्यूजिक चेंज्ड हिम, उस मधुर संगीत ने उसको बदल दिया। टुमारो, कल, ही वुड फाइंड वर्क, वह कोई काम ढूंढेगा। ए मैन वंस ऑफर्ड हिम ए जॉब, एक आदमी ने एक बार उसको नौकरी का ऑफर दिया था। ही वुड फाइंड, वह उसको ढूंढेगा, पता लगाएगा। दैट मैन टुमारो, कल उस आदमी का वह पता लगाएगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, वह समबडी संसार में किसी से भी मिलेगा। ही वुड, वह करेगा। सोफी लेफ्ट ए हैंड ऑन हिज आर्म, सोफी फेल्ट, सोफी ने महसूस किया, अपनी कंधे पर एक हाथ को महसूस किया। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ ए कॉप, उसने जल्दी से घूमकर देखा कि उसके सामने एक विशाल चेहरे वाला एक सिपाही था। वाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर, आस्क्ड द कोप, सिपाही ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नथिंग, सैड सोफ़ी, सोफ़ी ने कहा, कुछ नहीं। यू थिंक आई बिलीव इट, तुम सोचते हो मैं विश्वास कर लूँगा। सैड द कोप, सिपाही ने कहा। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत से सोफ़ी बिगेन टू अर्ग, सोफ़ी ने तर्क वितर्क किया, अर्ग मनी अपनी अपील की। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू अर्ग विद ए न्यूयॉर्क कॉप, और एक न्यूयॉर्क के सिपाही के साथ तर्क वितर्क करना बेकार था। कैम अलोंग, मेरे साथ चलो, शेड द कोप, सिपाही ने कहा। 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल इजलैंड, 3 महीने की जेल ब्लैकवेल द्वीप पर। शेड द जज टू सोफ़ी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली प्रातः न्यायाधीश ने सोफ़ी को सज़ा सुनाई, 3 महीने की जेल ब्लैकवेल द्वीप पर। तो बच्चों, ये पाठ पूरा हुआ, ध्यान से पढ़ना। धन्यवाद।